The Delhi Assembly elections just around the corner, it is a new political showdown in the national capital. In a massive embarrassment for the Aam Aadmi Party, just days after it announced the Grand Sanjeevani Yojana and the Mahila Samman Yojana, Delhi's Health Department and the Women and Child Development Department have now denied the existence of any such schemes. The Aam Aadmi Party is now crying foul over the notification and says that it is a clear case of dirty conspiracy by the BJP. कल शाम तक, कल रात तक लगभग 12.5 लाख महिला सम्मान योजना में रजिस्ट्रेशन हो चुके थे और 1.5-2 लाख बुजुर्गों के रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। इस सब से बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है और अभी 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को कोई भी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया जाए। जो नोटिस आज अखबारों में जारी हुए हैं वो पूरे तरह से गलत हैं, झूठे हैं और कुछ अफसरों पर भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाकर ये गलत सूचना अखबार में छपवाई है। इन अफसरों के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई तो होगी ही, इन अफसरों ने जो ये गलत सूचना अखबार में छापी है इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी। And in a shocking public notice, officials have warned residents about fraudulent registration drives collecting Aadhaar and bank details under false pretenses. The Health Department has clarified that there is no Sanjeevani Yojana, no cards and no authorized officers involved. Under the Sanjeevani Yojana, Arvind Kejriwal-led Aam Aadmi Party had pledged free treatment for all the senior citizens in Delhi, and the Mahila Samman Yojana promised Rs 2,100 monthly for all Delhi women. The schemes had been launched with a caveat that they'd only be implemented if Aam Aadmi Party won the upcoming elections. Now, as per sources, so far more than 13 lakh women have registered for Mahila Samman Yojana, and the registrations for Sanjeevani Yojana has also reached above 1.5 lakh. The BJP has mocked the Aam Aadmi Party over the controversy, stating that the Kejriwal-led party is continuing its tradition of looting the people. Meanwhile, the Congress has filed a complaint against Arvind Kejriwal at Parliament Street Police Station, accusing him of cheating and forgery. Lakra alleges that Kejriwal's promise to provide Rs 2,100 to women is false, citing the Delhi government's Women and Child Welfare Department's denial of any such scheme. पड़पड़गंज विधानसभा की तस्वीर है जहां बहुत सारे लोग बैठे हुए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और ये कार्ड है। ये कार्ड आप देखेंगे कि हर महिला को हर महीने 2100 रुपए, भाई हो तो ऐसा केजरीवाल जैसा। और ये महिला सम्मान योजना, 2 योजनाएं जो चालू की गई हैं, महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना, ये 2 रजिस्ट्रेशन यहाँ पर लोग कर रहे हैं। ये देखिए, आप ये दूसरा कार्ड है, इसी को लेकर आज विज्ञापन भी अखबारों में आया है। ये है संजीवनी योजना केजरीवाल कवच कार्ड, ये नाम दिया गया है बुजुर्गों की सेवा और सम्मान। किसने निकाली ये योजना? दिल्ली की सरकार ने। दिल्ली की सरकार का विज्ञापन है और दिल्ली के ही अरविंद केजरीवाल की सरकार है और वही ये कह रहे हैं कि ये योजना हम लेकर आना चाहते हैं। अगर उन्हीं की सरकार, उन्हीं की मुख्यमंत्री ये विज्ञापन निकाल रही है कि 2100 रुपए की योजना और संजीवनी योजना फर्जीवाड़ा है, दिल्ली की जनता इस धोखे में ना रहे, तो सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल की कलई खोलता है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ झूठ बोलने के माहिर हैं, झूठा प्रचार करते हैं और दिल्ली की जनता को जैसे 10 साल ठगा है, अब जाते जाते भी ठगना चाहते हैं। ये डाटा इकट्ठा करके आपको लूटने का काम करेंगे, आपको ठगने का काम करेंगे। जैसे रोज हम साइबर क्राइम की बातें सुनते हैं, ये अरविंद केजरीवाल उसी दिशा में जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर केजरीवाल को अगर सही मायने में एक शब्द से उसको डिस्क्राइब करना हो तो उसको जिस शब्द से डिस्क्राइब किया जा सकता है वो है फर्जीवाल। क्योंकि अगर कोई फर्जीवाड़े का
राजा है पूरे देश के अंदर, तो वो फर्जीवाल केजरीवाल। मौका मौका, हर बार धोखा। Even as the Aam Aadmi Party and the BJP spar over a Delhi government department's notification claiming flagship schemes announced by the ruling party have not been notified, another big political row has broken out between the two sides. Led by Delhi Chief Minister Atishi, the Aam Aadmi Party has accused former BJP MP Parvesh Verma of distributing cash for votes. Leaders of Delhi's ruling party claim multiple women were called to the BJP leader's residence and given cash in packets. The Aam Aadmi Party is calling for a strict action against the former BJP MP, demanding Election Commission to take note of his actions. However, Parvesh Verma has rejected the allegations, saying that he was helping out the public using his hard-earned funds. चुनाव आयोग के नाक के नीचे अरविंद केजरीवाल जी के क्षेत्र में खुलेआम हजार रुपए बांटे जा रहे हैं और जो वहां से संभावित प्रत्याशी हैं प्रवेश वर्मा जी, वो पैसे बांट रहे हैं। करोड़ों रुपए अभी भी उनके घर में है। ईडी सीबीआई क्या कर रही है? क्यों नहीं छापे मारती? हम लोगों के यहां तो जब होता है ईडी पहुंच जाती है, सीबीआई पहुंच जाती है, जांच एजेंसियां पहुंच जाती हैं। इतना बड़ा खुलासा हुआ है, क्या कर रही है ईडी? क्या कर रही है सीबीआई? अभी भी करोड़ों रुपए इनके घर के अंदर है। क्यों नहीं यहां पे छापा मारा जा रहा है प्रवेश वर्मा? क्या आज मुझे खुशी है कि मैं मेरी गरीब माताओं बहनों की सहायता कर रहा हूं। मैं शराब नहीं बांट रहा, ना मैं अपना शीश महल बना रहा हूं। मैं मेरे घर के पैसे, मेरे अकाउंट के पैसे, मेरी संस्था के पैसे, वो सारे अकाउंटेड पैसों से ही मैं यहाँ की माताओं बहनों की मदद कर रहा हूँ। और मैं सारी माताओं बहनों को कहना चाहता हूँ नई दिल्ली विधानसभा की कि चाहे केजरीवाल जी जितना मर्जी चिल्ला लें, जो मर्जी शोर मचा लें, मगर मैं अभी रुकने वाला नहीं हूँ। जो भी महिला बहन मेरे घर पर आएगी वो मेरे दरवाजे से निराश होकर नहीं लौटेगी।